चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? तो बालक का जो विकास है यह शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक क्षेत्रों में बटा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर के पैरों की ओर? यह जो है शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्य अवस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित है? तो यह जो है आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, यही जो है एकदम स्पष्ट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायता होता है, क्या कहलाता है? तो वह जो है कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें? तो यह जो है सामाजिक कर्म को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, इनका ही पालन करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को इसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? तो वह जो है केंद्रीकृत करेगी प्रदर्शित। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक काल से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संपर्क करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है? लेव व गोत्सकी के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो यह जो है अधिगम के लिए पार का काम करेगी, यही इसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है? तो यह जो है सहपाठी सहायक। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया है? तो यह जो है स्थानिक बुद्धि किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो यह जो है बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो यही सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर। तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विधि तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तर्क आर देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना चाहिए। नहीं, एक सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। पृथक नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? तो दंड और पुरस्कार का प्रयोग यह नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाए। शिक्षण अधिगम का यह उपागम बाल केंद्रित है। क्या है? बाल केंद्रित। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम को सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सकें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जिसे ADHD, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकर है, को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है? कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की अवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? तो यह जो है सृजनात्मक बुद्धि है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? तो वह जो है पढ़ने व लिखने में। ऑप्शन ए राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला देखते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। तो यह सही है। दूसरा देखते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। यह भी सही है। तीसरा देखते हैं, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। यह गलत है। और चौथा देखते हैं, बच्चे सामाजिक अंततः क्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। यह सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है बच्चों की सोच चिंतन को समझना, यही मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो पहला है मनोवैज्ञानिक कारकों से, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, और तीसरा है विद्यालय संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से नहीं है। तो तीनों सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को और बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? तो यह जो है सामाजिक संरचनावाद का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? तो वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय से परिचित कराने के एकदम बाद मानस मंथन करवाता है। यह युक्ति निम्नलिखित में से किसे समुन्नत करेगी? तो पहला रटाकर, गलत। दूसरा दृष्टिकोण जनाक, यह सही है। तीसरा है समालोचनात्मक चिंतन, यह भी सही है। चौथा है खोजबीन, यह भी सही है। तो 2, 3, 4 तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित कराने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कथन ए। और कथन आर कहता है, अर्धपूर्ण अधिगम हो सके, इसके महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अलीजा, जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? तो उसकी योग्यता में कमी। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? तो बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करानी चाहिए और सीखने के
आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर।